हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक नई वीडियो ला रहा हूँ पिवट पॉइंट्स के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, फेक ब्रेकआउट कैसे एनालाइज करें और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो फाइनली वीडियो आ चुका है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से। वैसे पहले मुझे पिवट पॉइंट्स बनाना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या है, मुझे आप लोग को उसमें क्या सेटिंग्स रहेगी, उसमें क्या होता है, कैसे लगाना होता है, उसमें क्या चेंजेस करने होते हैं, तो उन सब के लिए मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाना पड़ेगा, और जो कि मैं आपको एंड में ले जाऊँगा, तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि उसमें क्या करना होता है। तो सबसे हम लोग बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये होता है कि समझिए मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है। अब मैंने पेन को फेंक दिया हवा में। अब वो पेन मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे छत होगी वहाँ छत से टकरा के वापस से नीचे आ जाएगा। तो उस छत ने क्या किया, मेरे पेन को रेजिस्टेंस दिया। मतलब कोई चीज़ जब ऊपर जाए और वो एक लेवल से वापस आ जाए, तो उस लेवल को हम लोग बोल देते हैं रेजिस्टेंस। अब यही पेन जब नीचे आएगा तो वो मैक्स टू मैक्स कितना नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा आएगा आएगा, ज़मीन से टकराएगा। तो जब कोई चीज़ अगर नीचे आ रही हो और जब वो एक लेवल पे रुक जाए, तो उस लेवल को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। अब यही चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या होता है भाई, ट्रेंड चला 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 चला, एक टाइम पे नीचे आएगा, फिर चला चला चला, ऐसे रीटेस्टिंग ले लेके वो आज चलता रहता है, ठीक है। तो हम लोग को उसमें कैसे हम लोग को पता चलेगी भाई कहाँ सपोर्ट होता है, क्या कहाँ रेजिस्टेंस होता है, कैसे एनालाइज करें ये सब। तो भाई समझो ऐसे मार्केट खोली, वो ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो भाई जिस पॉइंट से वो नीचे आई, ये हम लोग का एक हो गया रेजिस्टेंस, ठीक। अब जैसे ही मार्केट वापस से ऊपर गई, उसने ये लेवल तोड़ा, उसने एक रीटेस्ट भी दे दिया, तो फिर क्या हुआ, हम लोग को भाई पता चलेगा कि भाई मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिए, अब हम लोग को ऊपर की तरफ लेना है। हम लोगों ने तुरंत बाय किया। अब जैसे मार्केट उसने वहाँ जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक लिया, भाई यहाँ पे इसको एक और रेजिस्टेंस मिला, तो यहाँ पे हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से एकदम धड़ाम से नीचे आ गया भाई। अरे ये तो क्या हो भाई, ये तो रेजिस्टेंस पॉइंट था अपना। तो अब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये हमारा अब हो जाएगा सपोर्ट पॉइंट। भाई मैंने आपको बताया ना कि भाई एक लेवल पे नीचे आ जाके जब मार्केट रुकेगी, तो भाई ये हम लोग क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। भाई ऊपर गया, नीचे आया, जहाँ तक ऊपर गया वहाँ हो गया रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया आया आया, जहाँ सपोर्ट लिया, ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो ये होता है हमारा सपोर्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को कैसे वर्क करना होता है, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। भैया पिवट पॉइंट्स में एक होता है, सबसे पहले हम लोग का होता है एक पी। पी मतलब पिवट। उसके ऊपर होता है हमारा रेजिस्टेंस 1। फिर उसके ऊपर होता है हमारा रेजिस्टेंस 2। उसके ऊपर होता है हमारा रेजिस्टेंस 3। ये जो हम बता रहे हैं पिवट, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये सब हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम लोग उसका इंडिकेटर लगाएंगे। फिर ये ऊपर आ गया रेजिस्टेंस। अब नीचे आएंगे, तो नीचे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सपोर्ट 1। फिर क्या आएगा, सपोर्ट 2। फिर क्या आएगा, सपोर्ट 3, ठीक है। अब मार्केट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि मार्केट जो होता है हमेशा इस पिवट वाले लेवल पे खुलता है। तो पिवट वाले लेवल से क्या हुआ भाई, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है भाई। फिर जैसे ही उसने ऊपर तरफ ब्रेकआउट दिया, हमने तुरंत बाय किया। हमने क्या किया, तुरंत बाय किया, ठीक है। फिर ऊपर गया, हमने देखा भाई हमारा रेजिस्टेंस 2 पे आ गया, तो हम लोग यहाँ पे तुरंत सेल कर देंगे। फिर हमने देखा कि भाई मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर हमने देखा भाई वापस एक ब्रेकआउट दिया, हम लोग फिर बाय करेंगे। फिर नीचे आया आया, फिर एकदम धड़ाम से नीचे आ गया। अरे भैया ये क्या हो गया यार, ये तो एकदम से नीचे आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा ये एक पुल बैक लेगा। फिर कहाँ का पुल बैक लेगा, वापस ये रेजिस्टेंस का एक पुल बैक लिया। फिर ये वापस आएगा नीचे रेजिस्टेंस 1 पे। फिर ये जो हमारा ये होगा, ये वाला पोर्शन, इसके बीच का हम लोग ये जो है डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, मतलब सेल करेंगे। तो सेल से क्या होगा भाई, हमारा इतने पोर्शन का प्रॉफिट होगा। जैसे ही हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस 1 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि भाई इसने रेजिस्टेंस 1 तोड़ा, रीटेस्ट लिया, एक सक्सेसफुल इसने ब्रेकआउट दिया वापस से, तो हम लोग फिर आएंगे पिवट की टारगेट, ठीक। फिर आया नीचे, फिर आया 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 आया, आया। फिर क्या हुआ, ये आया एकदम से रुका सपोर्ट 1 पे, ठीक है। फिर आया आया आया, फिर नीचे आया, ठीक है। अब ये समझ गए। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसकी स्ट्रैटेजी हम लोग क्या रखेंगे और हम लोग क्या टारगेट्स रहेंगे। अब हम लोग को इसमें हम लोग को जो मेन चीज़ फॉलो करनी है वो हम लोग की रहेगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, ये तो कोई नया टर्म है।
तो भाई ये देखो, ये हमारा आया पिवट, ये हमारा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। ठीक भाई, मार्केट हमने तो पहले लिख दूं ताकि आप लोग को आसानी रहे। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। अरे भाई क्या हुआ, अब मार्केट यहाँ पे खुला। ठीक है भाई, मार्केट खुला, मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट लिया, फिर एकदम से इसने दिया ब्रेकआउट। अब जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो आपने क्या किया, रेजिस्टेंस 1 पे इसको बाय कर लिया। हम लोग सपोज करते हैं कि रेजिस्टेंस 1 का पॉइंट का इस टाइम पे जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 10 रुपये। आपने 10 रुपये पे ख़रीद लिया, ठीक है। और पेवेट का इस टाइम पे जो जिस पॉइंट पे पेवेट है उसका भी टारगेट चल रहा है 5 रुपये, ठीक है। तो आपने क्या किया, 10 रुपये में ख़रीद लिया। अब जब भी हम लोग खरीदेंगे तो उससे एक लेवल नीचे या ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब समझ लो जैसे हमने यार 10 रुपये में ख़रीदा तो हमने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, मतलब 5 रुपये का, ठीक है। फिर मार्केट हम लोग यहाँ से ऊपर गया गया गया, ये आया रेजिस्टेंस 2 पे। अब कितने का हो गया, अब यहाँ पे हो गया भाई 15 रुपये। हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये का, ठीक। फिर यहाँ से आया मार्केट ने फिर रीटेस्ट लिया। अभी आपको लग रहा है कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगी, अभी कोई मतलब थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग आई लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने होल्ड किया रखा। फिर ये मार्केट ऊपर गया 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 गया, अब भाई यहाँ पे क्या आया, 20 रुपये। अब हमारा कितने का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो शिफ्ट होके आ जाएगा वो जैसे यहाँ पहले 5 का था अब यहाँ पे हो जाएगा 10 का, ठीक। ये हमारा अब हो गया, मतलब हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट अब निकल गया। तो मतलब हम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमारा कोई लॉस होगा या कुछ भी होगा, अब कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो गया, तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। फिर यहाँ से आया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया भाई, अरे वाह भाई तो चांदी हो गई हमारी। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट होकर आ जाएगा 15 रुपये का। और हमारा कितना, 5 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। भाई लॉस का तो कोई चांस ही नहीं है अब सीधा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आए, पुल बैक लिया। आपने देखा भाई यहाँ थोड़ा सा पुल बैक लिया है मार्केट ने। अब मेरे अपना लॉस आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कुछ आपका, ये 15 रुपये था, अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा कुछ 17 रुपये का। अब भाई क्या हुआ, 7 रुपये चलो बुक हो गए, ठीक है। फिर मार्केट गया गया गया, ये ऊपर 25 रुपये प्राइस था, यहाँ पे कितना 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया था हम लोग। मार्केट गया ऊपर आया, रीटेस्ट लिया, आया आया नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो भाई हम लोग कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अरे भाई आप तो बता रहे हो भाई जो 7 ही रुपये प्रॉफिट मिले, मार्केट इतना ऊपर गया। तो भाई हम लोग बाकी के प्रॉफिट क्या करेंगे, हमारे 15 रुपये तो चले गए। भाई छोड़ दो 15 रुपये, मत देखो, लॉस है तो काफ़ी अच्छा है कि भाई आपने 7 रुपये लिए। अब सोचो यहाँ आपको 10 रुपये का लॉस हो गया होता, क्या फ़ायदा होता भाई, कोई मतलब नहीं होता यार। इससे बड़ी तो 7 रुपये वो लेके चलो, समझ गए, ठीक है। अब उस पर सपोर्ट में भी हम लोग को यही करना है, पहले मैं इसे हटा दूँ। सपोर्ट में क्या हुआ भाई, ये 5 रुपये तो हम लोग का चलो पेवेट था ही, नीचे आया। ये भाई सपोर्ट 1 4 रुपये का, सपोर्ट 2 3 रुपये का, सपोर्ट 3 2 रुपये का, सपोर्ट 1 1 रुपये का, ठीक भाई। मार्केट खुला, नीचे आया, सपोर्ट लिया, पुल बैक लिया, मतलब पुल बैक या रीटेस्ट, फिर नीचे आया 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 आया, ठीक भाई। ब्रेकआउट दिया आपने, शॉर्ट यहाँ 5 में शॉर्ट किया था, अब हमारा कितना 1 रुपये का प्रॉफिट हमारा हो गया, ठीक। फिर मार्केट आया, यहाँ मार्केट ने छू लिया 3 रुपये वाले पॉइंट को, ठीक, मतलब सपोर्ट 2 को इसने छू लिया। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आ गया, सपोर्ट 1, मतलब हमारा कितना 1 रुपये हमारा बुक हो गया, ठीक। अब 1 रुपये बुक हो गया, फिर गए गए, फिर मार्केट ने वापस एक रीटेस्ट लिया, फिर नीचे आया। फिर आपने क्या किया, अपना वापस अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करके आपने कर दिया 3 रुपये में, ठीक। अब 3 रुपये में भाई 2 रुपये तो बुक हो ही गए, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है भाई। चलो यहाँ से ऊपर गया, अभी स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, मार्केट आया 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 नीचे आया, फिर आपने अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आया 1 रुपये, बस। और क्या, बस हमारी ट्रेडिंग हो गई भाई आज के दिन के। भाई 2 टारगेट अगर हिट हो गए, आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए ट्रेडिंग में कि भाई हमें क्या सिस्टम बनाना है। आपको एक अपना पर्टिकुलर टाइम देखना चाहिए कि जो जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करोगे आपकी इसकी टाइम क्या रहेगी, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना है सॉरी, ठीक। उसमें आपको कितना, उसमें आपका लेवरेज रहेगा, मतलब कितना आपको बाय करना है, कितना सेल करना है, कितना आपको अपना
क्या बोलते हैं, कितना आप लॉस बियर कर सकते हो, कितना प्रॉफिट आप ले सकते। प्रॉफिट तो मतलब अंधाधुन कोई भी ले ही सकता है, लेकिन लॉस के लिए जो मेन होता है आपको रखना पड़ता है कि भाई हमको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेन जो चीज़ होती है ये देखने वाली होती है। अब भाई काफ़ी लोग ये कहते हैं कि, वैसे मैं, अगर आप मेरी सजेशन लो तो मैं तो कहूँगा कि भाई आप लोग जो है खुद से, मतलब जो होता है ना टेक्निकल एनालिसिस, आपको वो सीखनी चाहिए। ये इंडिकेटर्स के भरोसे आप लोग को नहीं रहना चाहिए, ये तो बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था।